त्रिशूल और डमरू का आध्यात्मिक रहस्य। क्या आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव के हाथों में दिखने वाले त्रिशूल और डमरू केवल उनके अस्त्र या वाद्य यंत्र नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों और आपके जीवन के परम सत्य की कुंजी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये दो दिव्य प्रतीक आपकी आत्मा, आपके मन और इस पूरी सृष्टि के संचालन का आधार है। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में भगवान शिव को महाकाल और सृष्टि का नियंत्रक माना गया है। शिव का स्वरूप जितना शांत है उतना ही रहस्यमयी भी है। जब हम महादेव की छवि की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू की छवि सबसे पहले उभरती है। अक्सर हम इन्हें केवल धार्मिक प्रतीकों के रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे उपनिषदों और पुराणों में इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ छिपा है। आइए आज हम इन दोनों प्रतीकों के वास्तविक और गहरे अर्थ को समझते हैं, जो आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल देगा। त्रिशूल में 3 नुकीले शूल होते हैं। यह 3 की संख्या हमारे अस्तित्व के कई गहरे पहलुओं को दर्शाती है। संख्या दर्शन के अनुसार यह पूरी सृष्टि 3 गुणों से मिलकर बनी है। सत्व यानी पवित्रता और ज्ञान, रज यानी कर्म और इच्छा, और तम यानी अंधकार और आलस्य। महादेव का त्रिशूल इन तीनों गुणों पर उनके पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन पाने के लिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठना अनिवार्य है। मानव जीवन 3 अवस्थाओं में घूमता रहता है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। त्रिशूल का मध्य भाग इन तीनों से परे तुरीय अवस्था यानी परम चेतना का प्रतीक है। त्रिशूल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का प्रतिनिधित्व करता है। शिव काल के भी स्वामी हैं, इसीलिए समय की तीनों धाराएं उनके नियंत्रण में हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 मुख्य ऊर्जा मार्ग है: ईरा यानी चंद्र नाड़ी या मानसिक ऊर्जा, पिंगला यानी सूर्य नाड़ी या शारीरिक ऊर्जा, और सुषुम्ना यानी केंद्रीय नाड़ी या आध्यात्मिक ऊर्जा। त्रिशूल इन तीनों के संतुलन का प्रतीक है। जब ईरा और पिंगला संतुलित होती है तभी सुषुम्ना जागृत होती है और मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। त्रिशूल मनुष्य के 3 प्रकार के कष्टों का नाश करता है: दैहिक यानी शारीरिक, दैविक यानी प्राकृतिक या भाग्यजनित, और भौतिक यानी सांसारिक। भगवान शिव के दूसरे हाथ में स्थित डमरू ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ध्वनि का प्रतीक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग धमाके से हुई थी। सनातन संस्कृति में माना जाता है कि जब हम शिव के तांडव करते हुए डमरू बजाया तो उससे उत्पन्न ध्वनि यानी नाद से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी नाद से ओम की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मांड की मूल आवृत्ति है। डमरू का आकार बीच से पतला और दोनों सिरों पर चौड़ा होता है। यह एक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक फैलने वाले ब्रह्मांड की संरचना को दिखाता है। यह दर्शाता है कि सृष्टि का हर तत्व शून्य से शुरू होता है, फैलता है और अंत में फिर से शून्य में विलीन हो जाता है। मान्यता है कि डमरू के 14 बार बजने से माहेश्वर सूत्राणी की उत्पत्ति हुई, जो संस्कृत व्याकरण का आधार है। यानी संसार की समस्त भाषाएं और ज्ञान महादेव के डमरू से ही निकले हैं। डमरू के 2 हिस्से होते हैं जो बीच में एक धागे से बंधे होते हैं। यह पुरुष और प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, अच्छे और बुरे के मिलन को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि संसार की विपरीत परिस्थितियां वास्तव में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हम त्रिशूल और डमरू को एक साथ देखते हैं तो यह शक्ति और ज्ञान के अद्भुत मिलन को दर्शाता है। त्रिशूल जहाँ इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्ति का प्रतीक है, वही डमरू उस शक्ति को गति देने वाली ध्वनि और कंपन का प्रतीक है। यह हमें संदेश देता है कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए ज्ञान और अनुशासन दोनों की समान रूप से आवश्यकता है। संक्षेप में कहें तो महादेव के हाथों में त्रिशूल और डमरू हमें याद दिलाते हैं कि केवल हार मांस का शरीर नहीं, बल्कि हम उस परम चेतना का हिस्सा हैं जो समय, गुणों और कष्टों से परे हैं।
जब आप अपने जीवन की उथल पुथल में उलझ जाएं, तो डमरू की लय को याद करें और त्रिशूल की तरह अपने मन, बुद्धि और अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित कर दें। आशा है कि त्रिशूल और डमरू का यह आध्यात्मिक विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।